अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है बेटा जी। तो आज हम बीएससी फ़िज़िक्स का पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सिलेबस का। ये जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न फ़िज़िक्स का, ये आपकी बुक रेज़निक हॉलिडे की बुक में चैप्टर नंबर 49 है, लाइट एंड क्वांटम मैकेनिक्स। असल में मॉडर्न फ़िज़िक्स में जो हम डिस्कस करेंगे इसका ज़्यादातर हिस्सा मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पर मुश्तमिल होगा। तो हम लाइट से शुरू करते हैं। लाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है लाइट, रोशनी। लाइट का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के लिए दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन, जो देखने का एहसास पैदा करे। ये लाइट के लिए जनरल नाम है। तो वैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हर किस्म की यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके क्वांटम एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो शुरू करेंगे कि ये क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या कन्फ्यूजन्स थे क्लासिकल फ़िज़िक्स में जो कि रिज़ॉल्व किए गए क्वांटम मैकेनिक्स में या क्वांटम फ़िज़िक्स में। तो जनाब कहते हैं कि जो शुरू में हाइगन साहब ने सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया कि लाइट अपनी नेचर में वेव है, और बाद में एक्सपेरिमेंट्स ने, उस वक्त हाइगन के टाइम पे ये बात ज़्यादा मशहूर नहीं हुई, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट्स ने इस आर्गूमेंट को सपोर्ट किया कि लाइट अपनी नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। और वो जो एक्सपेरिमेंट्स इसकी लाइट की वेव नेचर की सपोर्ट में जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हैं जनाब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो इंटरफेरेंस के लिए है। इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारे वो फिनोमेना हैं जो किसी भी वेव की करैक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हर वो शय जो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, डिफ्रैक्ट होगी, इंटरफेयर करेगी, पोलराइज करेगी, वो वेव होगी, चाहे वो कोई भी है। ये वेव की करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये वेव की खसूसियात हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हैं, ये सारे जिनके अभी नाम लिए गए, ये सारे लाइट की वेव नेचर को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन का लफ्ज़ एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं। तो ये क्लासिकल कंसेप्ट है लाइट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कंसेप्ट्स जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर सामने नहीं आती बल्कि पार्टिकल नेचर सामने आती है। वो पार्टिकल नेचर क्या है, क्यों होती है, उसके लिए हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं जनाब थर्मल रेडिएशंस। क्या है जनाब थर्मल रेडिएशंस, क्या है? थर्म या थर्मल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हीट के लिए। तो थर्मल रेडिएशंस जो हॉट बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन है या किसी भी बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन ड्यू टू इट्स हॉटनेस, ड्यू टू इट्स टेम्परेचर आर कॉल्ड एज थर्मल रेडिएशंस। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, हीट की वजह से निकलने वाली रेडिएशन थर्मल रेडिएशंस कहलाती हैं। तो जनाब जितनी कोई भी बॉडीज़ हैं, मैं हूँ, आप हैं, ये लैपटॉप जिस पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपका मोबाइल फ़ोन है, कोई लकड़ी का टेबल है, ये स्टूल है जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पीछे दीवार है, हर एक बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से रेडिएशन खारिज कर रही होगी। तो वो जो रेडिएशन है वो थर्मल रेडिएशन कहलाती हैं। अब हमने उन रेडिएशंस को स्टडी करना है, थर्मल रेडिएशंस को हमने स्टडी करना है और देखना है जनाब कि उनकी नेचर क्या है और उनको कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं जो किसी भी बॉडी से रेडिएशंस उसके टेम्परेचर की वजह से या उसकी हॉटनेस की वजह से रेडिएशन निकलती हैं। ये बात याद रखें कि जब हम लफ्ज़ हॉट का इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो गर्म है, कोई ना कोई टेम्परेचर होगा तो उसकी कोई ना कोई हॉटनेस ज़रूर होगी। मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है ना। तो टेक्निकली हॉट या कोल्ड का कोई कंसेप्ट नहीं है। बेसिकली हॉट या कोल्ड एक रिलेटिव टर्म है कि पहले के मुकाबले में आपको अब शायद गर्म लग रही है या ठंडी लग रही है, ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है, कम लग रहा है। ये एक फीलिंग पे डिपेंड करता है। 0 केल्विन के अलावा किसी भी टेम्परेचर पर कोई बॉडी होगा तो कुछ ना कुछ हॉट ज़रूर होगा, वो हॉट ही कहलाएगा। तो उसके उस टेम्परेचर की वजह से जो रेडिएशन निकलना है ये थर्मल रेडिएशन कहलाएंगी। जनाब अली अब हमने थर्मल रेडिएशन को स्टडी करना है, ये हमारा टास्क है पहला कि थर्मल रेडिएशन को स्टडी करना है।
तो बेटा जी थर्मल रेडिएशन जो टेम्परेचर की वजह से निकलने वाली रेडिएशन, आप जो बैठे लेक्चर देख रहे हैं, आप या मैं, हम हॉट बॉडी हैं, हमारे जिस्म से रेडिएशन निकल रही है। आप देख रहे होंगे कैमरे में, मैं थोड़ा हिल रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, और मैंने ये चेक वाली शर्ट आज पहनी हुई है, इसमें से रेडिएशन निकल रही है, मेरे मुंह से रेडिएशन निकल रही हैं। ये टेम्परेचर की वजह से हैं, ये थर्मल रेडिएशंस हैं। लेकिन क्या ये सारी की सारी रेडिएशंस जो निकल रही हैं, क्या ये सारी की सारी रेडिएशंस थर्मल रेडिएशंस हैं? हमने इस बात को जस्टिफाई करना है, इस बात को कंफर्म करना है कि जो रेडिएशन बॉडी से निकल रही हैं वो सारी की सारी लाजमी है कि थर्मल रेडिएशंस ही होना चाहिए, किसी किस्म की और कोई रेडिएशन ना हो। हमने किसी और तरह की रेडिएशन को स्टडी नहीं करना। अब इस बात की क्या गारंटी है कि जो रेडिएशन निकल रही है वो थर्मल रेडिएशन है, वो टेम्परेचर की वजह से निकलने वाली रेडिएशन है? वजह ये है कि मैंने जो शर्ट पहनी हुई है, देखें इसमें ग्रीन सा कलर है, तो इसका मतलब है, ग्रीन कलर का मतलब क्या है कि जब इस पे वाइट लाइट पड़ती है तो सारे रंग, सारी वेवलेंथ एब्सॉर्ब हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की रेडिएशन, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की वेवलेंथ इसमें से इमिट होती है, खारिज होती है, बाकी सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब बात यह है कि हो सकता है कि मेरे बॉडी से जो थर्मल रेडिएशन निकल रही हैं, जो हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से रेडिएशन निकल रही हैं, उनमें ग्रीन कलर वाली रेडिएशन हो ही ना, ग्रीन कलर की वेवलेंथ ना हो, लेकिन ग्रीन कलर यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने की वजह से। अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये जो ग्रीन कलर की रेडिएशन है ये इस शर्ट से निकल रही है, इसमें मौजूद कलर की वजह से निकल रही है, या टेम्परेचर की वजह से निकल रही है? पता नहीं ऐसा है या नहीं है, लेकिन बहरहाल हम तो कंफ्यूज हो गए ना जनाब आली। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें कोई ऐसा बॉडी तलाश करना है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ थर्मल रेडिएशन ही निकल रही हो, किसी और तरह की कोई रेडिएशन ना निकल रही हो। ये हमने इंश्योर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टॉपिक की हेडिंग देखिए 49.1.1, कैविटी रेडिएटर या ब्लैक बॉडी रेडिएटर, या इसे थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं। थर्मल रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन या कैविटी रेडिएशन, नाम में ही साइंस है सारी। थर्मल रेडिएशन जो हीट की वजह से रेडिएशन निकल रही है, ब्लैक बॉडी, काले रंग का बॉडी। ब्लैक कलर की क्या खसूसियत होती है जनाब कि वो सारे रंग, सारी लाइट, सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसके बावजूद आपको जितने भी ब्लैक कलर नज़र आते हैं उनके मुख्तलिफ शेड्स आपको नज़र आते हैं। ये जो मुख्तलिफ शेड्स हैं इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई, कुछ ना कुछ वेवलेंथ तो खारिज कर रहे हैं। तो हमने एक प्योर ब्लैक बॉडी लेना है जो किसी भी किस्म की रेडिएशन खारिज ना करे सवाए थर्मल रेडिएशन के, मतलब जितनी लाइट उस पर पड़े वो सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ले। उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लैक बॉडी मतलब ब्लैक कलर करेंगे उसे, और उसके साथ साथ ब्लैक कलर भी कुछ ना कुछ रेडिएशन तो रिफ्लेक्ट कर देगा, हमने वो भी रोकना है। उसके लिए हम कैविटी, खोड, खोड़, दांतों में खोड़, दरख्तों में खोड़ होती है, खोड। आप कैविटी कैसे बनाएंगे, तरबूज लें, सीज़न ख़त्म होता जा रहा है, जल्दी जल्दी ख़रीद लीजिए तरबूज। वो एक टाकी निकाल के देते हैं ना तरबूज की, चेक करें भाजी लाल है कि नहीं है, वो टाकी निकाले घर ले आएँ, फ्रिज में रखें, अद्धी राती उठें, टाकी निकालें बाहर, और चम्मच से जनाब अंदर से खुर्च के सारा तरबूज अंदर से खा जाएँ, टाकी लगाएँ और सो जाएँ। सुबह उठ के बाकी घर वाले आप ही लभदे रहन कि साडा धोना कित्थे गया। वो उसके अंदर बन गई है कैविटी, खोड। ये डायग्राम देख रहे हैं आप जो इस टॉपिक में बनी हुई है, एक साइड से छोटा सा सुराख है, अंदर से सारा बॉडी खोखला है और रफ है, बिल्कुल कोई स्मूथनेस नहीं है। इसके अंदर ब्लैक पेंट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो लाइट इसके अंदर इंसिडेंट होगी वो ब्लैक कलर की वजह से सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट होगी तो रफ सरफेस की वजह से ऑर्गेनाइज्ड रिफ्लेक्शन नहीं होगी, बल्कि यूँ कह लीजिए कि स्कैटरिंग होगी। तो वो फैल के किसी तरफ जाएगी, थोड़ी सी दूसरी जगह पे जाके टकराएगी, कुछ ना कुछ लाइट वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर तीसरी जगह जाएगी, कुछ वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो 2 3 4 ठप्पे लग के ना मोस्टली लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, ज़्यादातर एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। तो कोई लाइट जो एक दफ़ा इसके अंदर दाखिल हो गई बाहर नहीं निकलेगी। तो ये जो ब्लैक बॉडी है ये एक आइडियल एब्जॉर्बर है और ये एक वर्स्ट रिफ्लेक्टर है।
कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, बल्कि क्या करता है जी, एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी रेडिएशन इस पर पड़ेगी। अब ये जो ब्लैक बॉडी है, ये कन्फर्म हो गया कि अगर इसमें से कोई रेडिएशन निकलेगी तो वो थर्मल रेडिएशन ही होगी, किसी और तरह की कोई भी रेडिएशन इसमें से नहीं निकलना, ये पक्की बात हो गई जी। तो इस ब्लैक बॉडी को जनाब हम इस्तेमाल करेंगे, इस कैविटी रेडिएटर को इस्तेमाल करेंगे थर्मल रेडिएशन को स्टडी करने के लिए। तो अब ये कन्फर्म हो गया कि इसमें से जो रेडिएशन निकल रही हैं वो थर्मल ही हैं, अपने ब्लैक कलर की वजह से, कैविटी की वजह से और अंदर मौजूद रफनेस की वजह से सारी रेडिएशन जो इस पर पड़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो अगर इसमें से कोई रेडिएशन निकल रही है तो वो थर्मल रेडिएशन ही है और किसी किस्म की कोई रेडिएशन नहीं है। तो आज के लेक्चर में ये कन्फर्म हो गया कि ये ब्लैक बॉडी है, थर्मल रेडिएशन ही इसमें से निकलेंगी। तो वो जो थर्मल रेडिएशन निकलेंगी उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, पहले वो हम देखेंगे कि वो हैं क्या, उसके बाद फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह अगली एपिसोड में देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।